हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 413 क्लास है। इस क्लास में हम सूर्य के बारे में और शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। अभी 14 जनवरी 2022 का दिन जब गया तो हम देखते हैं कि 14 जनवरी 2022 को 1 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया और 1 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। और सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर में 1 महीने के लिए रहने पहुंच गए, जिसे हम संक्रांति के रूप में देखते हैं। और आपको इस बात की जानकारी होगी, नहीं तो बता दें कि देवताओं का हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन इक्वल टू है। हमने अपने जिंदगी के 60 साल बिताए तो देवताओं के वहां पे सिर्फ 60 दिन हुए। कितनी आश्चर्य की बात है। मीन्स 60 दिन देवताओं के पॉइंट से हम अगर 60 साल जी रहे हैं तो इसका देवताओं के पॉइंट से सिर्फ 60 दिन हम जी रहे हैं। 1 साल 1 दिन के बराबर है। इसी पॉइंट से भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा। भीष्म पितामह दिसंबर के महीने में महाभारत के युद्ध के एंड में वो जो है बाणों की शैया पे लेटे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि मकर संक्रांति जब आएगा तो उत्तरायण। किसी के घर अगर जाना हो तो हम प्रयास करते हैं कि दिन में ही जाएं। इसीलिए अगर हमें देवताओं के घर जाना हो तो हमें दिन में जाना होता है। तो मकर संक्रांति से लेके जब तक कि करक संक्रांति ना आ जाए, ये 6 महीने का टाइम, अगर किसी ने इस संसार को छोड़ना हो और उसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हो तो वो चाहेगा कि वो उस समय स्वर्ग में जाए जब देवताओं का दिन हो रहा हो। किसी के घर हम जाएं और दिन में जाएं तो संभावना है कि हमारा स्वागत होगा। सेम उसी तरह से मकर संक्रांति मीन्स पिता पुत्र के घर में 1 महीने के लिए रहने पहुंच गए हैं। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से देखा जाए, सूर्य का जो गोचर है वो हमें चमका देगा और सूर्य के प्रकाश में हर चीज नजर आएगी। शनि का जो गोचर है अंधेरे की बात करता है, जो सूर्य का गोचर है वो प्रकाश की बात करता है। मकर संक्रांति मीन्स शनि के घर में सूर्य का आ जाना मीना पिता का पुत्र के घर में आ जाना है। और पिता का पुत्र के घर में आना मकर मीन्स जो 10 नंबर है उसके बारे में हमने कहा था। 10 नंबर जो एक ऐसा स्टेज है, जो भी एक्टिविटी उस स्टेज पे होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। छुपा नहीं सकते उस एक्टिविटी को। 10 नंबर की है कुंडली में, 10 नंबर जहां पे भी आएगा उस एक्टिविटी को आप छुपा नहीं सकते। अगर 10 नंबर से लगन शुरू हो रहा है तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी निखरेगी। 10 नंबर जहां पे भी है वो चीज प्रकाश में आएगी। क्योंकि 10 नंबर है स्टेज के ऊपर है। वो मींस उस भाव के रिजल्ट को आप छुपा के नहीं कर सकते। स्टेज पे आके अगर आपको कोई काम करना हो तो आप छुपा नहीं सकते। इसलिए 10 नंबर जिस भी भाव को D1 कुंडली में या D10 कुंडली में जहां में भी है वो 10 नंबर जो है प्रकाशित होना है। 10 नंबर जहां पे भी है उसको आप छुपा नहीं पाएंगे। आप उस चीज को आप छुपा नहीं सकते। इसलिए अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की D9 कुंडली में D10 कुंडली में 10 नंबर 11वें भाव में आ गया, आप अपने कर्मों को छुपा नहीं पाएंगे। मींस आपके कर्मों को हर हालत में अवार्ड मिलना ही मिलना है। आप चाहे जितना ही छुपा ले अपने कर्मों को, आप छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्टेज पे आ गया। इसलिए बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई चाहिए। अपने ही अब यहां पे बात कर रहे थे हम सूर्य और शनि के बारे में।
सूर्य और शनि के बारे में हम बात कर रहे थे, और सूर्य का जो गोचर है वो कहां पे हो रहा है? मकर संक्रांति में सूर्य जो है वो, सूर्य भगवान जी अपने पुत्र के घर में 1 महीने के लिए रहेंगे, फिर फरवरी में वो कुंभ में जाएंगे। इस तरह से ये चलेगा चक्कर, और मकर संक्रांति से ही उत्तरायण शुरू हो गया। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वैसे तो मृत्यु से कोई लगाव करना चाहता नहीं, लेकिन इस फिलॉसफी को भी हमें समझना जरूरी है कि एक इंटरनल फिलॉसफी है। कभी किसी ने देखा नहीं कि कोई स्वर्ग में उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इंटरनल फिलॉसफी है कि मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति के बीच में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस स्वर्ग में स्वागत होने की संभावना है। अब अगर हम शनि के गोचर की बात कर लें, शनि का जो गोचर है वो होता है हमारा 2.5 साल का, लेकिन शनि का जो गोचर है वो कर्म के फोकस पे है, और जो सूर्य का फोकस है वो फेम के फोकस है कि प्रकाश आ गया। प्रकाश अगर आपके घर में आ जाएगा तो आपको काम करते हुए विशेष रूप से सावधान होना पड़ेगा और आपको फेम मिलेगा। अब तो सूर्य के गोचर के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में बताया। अब यहां पे एक पॉइंट और हमारे मन में आया जो बताएं हमको, वो क्या कि D1 कुंडली एक चार्ट है जो कहता है क्या, और D9 कुंडली एक चार्ट है जो कहता है कैसे। क्योंकि हमने ये बात बताई है कि D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर हम मूव कर रहे हैं। All the person in this world always try to be move externally to internally। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति, कुंडली में हर व्यक्ति, जीवन में हर व्यक्ति अपने इंटरनल बिहेवियर के पास पहुंचने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से D1 कुंडली में 10 नंबर जहां पे भी होगा, D1 कुंडली में 5 नंबर जहां पे भी होगा, 10 नंबर जो है वो एक ऐसी पावर है जो छुपा नहीं सकते। D1 कुंडली में 10 नंबर जहां पे है, और D9 कुंडली में 10 नंबर जहां पे है। D1 कुंडली के 10 को हम छुपाने की जरूरत नहीं है, वो तो शो ऑफ है क्योंकि वो दिखेगा। लेकिन जो D9 कुंडली का है वो भी इंटरनली दिखेगा जीवन के दूसरे पड़ाव में। इस तरह से अगर हम 5 नंबर की बात कर लें, 5 नंबर और 10 नंबर का आपस में संबंध है। 5 नंबर जो है पिता का है, और 10 नंबर जो है वो पुत्र का है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स पिता अपने पुत्र के घर में आ रहा है, और पिता और पुत्र का जो घर का डिफरेंस है वो 6 का है। इसलिए सूर्य का गोचर अपने घर से छठा हो गया, और छठा जो सा है वो अच्छा हम नहीं मानते, लेकिन जैसे ही वो जाएगा 7वां, वो एक बेहतर है बिजनेस के पॉइंट से। मीन्स फरवरी की 15 से जब सूर्य भगवान जी कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि वैसे भी लाभ की है, और कुंभ राशि के अंदर जब सूर्य भगवान जी जाएंगे तो लाभ को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब वो कर्म को बढ़ा लेंगे। सूर्य भगवान जी अपने पुत्र के घर में जाएंगे और कहेंगे कि बेटा कुछ काम कर ले, मैं आया हूं, जाग जा बेटा कुछ काम कर ले। क्योंकि सूर्य भगवान जी कर्म के घर में आ गए। आपको कर्मों पे विशेष ध्यान देना होगा। 15 बाय डिफॉल्ट अगर देखें 15 फरवरी 2022 तक विशेष रूप से इस पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक उनको उसका इनाम मिलेगा। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च को इनाम मिलना है, क्योंकि जब सूर्य जो है वो कुंभ संक्रांति के रूप में आएगा। लेकिन जब सूर्य जो है मीन संक्रांति के रूप में आएगा तो फिर खर्चे की बात करेंगे। तो यहां पे क्योंकि जो संबंध है सूर्य और शनि का जो संबंध है वो घर की जो दूरी है 5 नंबर से 10 नंबर की दूरी जो है 6ठे भाव पे आती है।
तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।